हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक होगी रीनल स्टोन। आज हम इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। रीनल स्टोन को हम सिंपल लैंग्वेज में, आम जबान में हम कहते हैं कि गुर्दे की पथरी होना, किडनी स्टोन होना। ठीक है। रीनल स्टोन को और एक नाम से जाना जाता है, वो है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है। नेफ्रोलिथियासिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो यूनानी लफ्ज से लिया गया है, जिसके माने हैं, दो वर्ड हैं, एक है नेफ्रो और एक है लिथियासिस। नेफ्रो मीन्स नेफ्रॉन, मीन्स किडनी, मीन्स गुर्दे। लिथियासिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, स्टोन का जमा होना, स्टोन का बनना। अगर हम इन दो वर्ड को मिलाएं, नेफ्रोलिथियासिस, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है। किडनी के अंदर स्टोन बन रहा है, उसी को हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। इसको और एक नाम से कहा जाता है, वो है यूरोलिथियासिस। ठीक है। यूरोलिथियासिस मीन्स यूरिन के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर मीन्स जहां पर हमारा यूरिन स्टोर होता है आके, उस पार्ट को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। स्टोन फॉर्मेशन अगर यहां पे हो रहा है तो उसको कहते हैं यूरोलिथियासिस, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम यूरोलिथियासिस कहते हैं। ठीक है। अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। किडनी स्टोन डिजीज आल्सो नोन एज नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है। किडनी स्टोन डिजीज को और एक नाम से कहते हैं, उसको नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। द स्टोन कैलकुलाई, स्टोन को और एक नाम से कहा जाता है कैलकुलाई, CALCULI। ठीक है। द स्टोन कैलकुलाई फॉर्मेशन इन द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस। सेम यहां भी स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है किडनी के अंदर, उसी को भी हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन सेम है, मैं आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है। ये तो था स्टोन कहां पर बन रहा है, लेकिन स्टोन बनता क्यों है, किस वजह से बनता है हमारे किडनी के अंदर, उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आमतौर पे हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। हमें पानी पीना है 2 से 3 लीटर या 3 से 4 लीटर, ठीक है, पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन हम उतना पीते नहीं। तो हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होती है तो किडनी के अंदर एक एसिड इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो डाइट का प्लान है, हम जो डाइट लेते हैं, अगर हम कम डाइट लेना शुरू करें तो हमें एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। एसिडिटी होना, गैसेस होना फॉर्म शुरू होते हैं। सेम इसी तरीके से किडनी को जितना वाटर फिल्टर करने की जरूरत है, उतना अगर उसको नहीं मिलता, तब उसके अंदर उसी तरीके से एसिड एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू होता है। एग्जाम्पल, जितना भी हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स है, जिसको बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, उसको यूरिन से पास होना था, बॉडी से पास होना था, लेकिन वो किडनी के अंदर पानी की कमी की वजह से वो किडनी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोन की शक्ल इख्तियार करना शुरू होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म की शक्ल इख्तियार करना शुरू करता है। ठीक है। लेकिन इस दौरान, इस टाइम पे पेशेंट को उतना ज्यादा तकलीफ, सीवियर पेन नहीं होता, सिर्फ माइनर पेन होता है। हफ्ते में 1 से 2 मरतबा पेन होना। जैसे कि पेशेंट शिकायत करेगा कि जैसे कि यूरिन पास करने टाइम पे जलन हो रही है यूरिन के अंदर, और बैक पेन हो रहा है थोड़ा सा, और समटाइम्स क्या होता है, यूरिन के अंदर ब्लड आता है। ठीक है। हेमोप्टाइसिस, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर, यूरिन में ब्लड आना।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक स्टोन है, ठीक है। अगर वो स्टोन किडनी के अंदर जमा है तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी यूरिन पास करने में, थोड़ी सी 1 से 2 हफ्ते में 1 या 2 मरतबा पेशेंट को तकलीफ होगी, ठीक है, इतना सा ये पेशेंट शिकायत करेगा। लेकिन जब ये स्टोन आहिस्ता आहिस्ता पास होकर ये यूरेटर एक पाइप है जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, जो यूरिन पास करने के लिए हेल्प करता है। ये यूरेटर एक एज ए पाइप होता है। अगर स्टोन यहां से पास होकर ये यूरेटर के अंदर आके अटक जाता है, फंस जाता है, तो समटाइम्स जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो ये स्टोन ऐसे शेक होना शुरू होता है, आहिस्ता से शेक होना शुरू होता है। तब क्या होता है, जो ये यूरेटर की जो अंदर की जो लाइनिंग्स है, लाइनिंग्स के अंदर स्टोन घसना शुरू करता है, स्टोन उसको रगड़ना शुरू करता है। तो हो सकता है उसके यूरेटर्स की अंदर की जो लाइनिंग है, उसके अंदर की जो लेयर है वो कट जाती है, उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तब पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होगी, पेशेंट को यूरिन पास करने में जलन होगी, पेशेंट को यूरिन में ब्लड आएगा, ये छोटे छोटे सिम्टम्स पेशेंट जाहिर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी? किडनी का एक फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एक गुर्दे का काम क्या है, ठीक है। काम है मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, हमारे जिस्म में जितना भी वाटर है उसके बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। उसके साथ साथ मेंटेन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जो हमारे बॉडी के अंदर एसिड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एसिड इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है पानी की वजह कम की वजह से, उस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, उसके बैलेंस को मेंटेन करता है। और इसके साथ साथ जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करता है, उसको रिमूव करता है बॉडी से, ठीक है। ये था इसका फंक्शन के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स की, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स हैं। कैल्शियम स्टोन फर्स्ट है, कैल्शियम स्टोन ज्यादातर कैल्शियम की डाइट लेने से, कैल्शियम के मेडिकेशंस लेने से, ज्यादातर कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की वजह से होता है। और इसके साथ साथ 80% केसेस पेशेंट्स ज्यादातर कैल्शियम स्टोन, ज्यादा बॉडी के अंदर हाइपर कैल्शियमिया हो जाना, ठीक है, बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाना, 80% केसेस रीनल स्टोन की इसी वजह से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सैलेट स्टोन। ऑक्सैलेट स्टोन को और एक नाम से कहा जाता है, वो है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स चाहे पोटैटो और नट्स, ये वेजिटेबल्स में ज्यादातर पाया जाता है। इसके ज्यादातर इस्तेमाल की वजह से भी रीनल स्टोन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हम यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी, डिहाइड्रेशन होने की वजह से यूरिक एसिड क्रिएट इन्वायरमेंट होना शुरू हो जाता है, जिससे भी स्टोन फॉर्मेशन होता है, जैसे कि क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है, ठीक है। यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मूला है C5H4N4O3, ठीक है। यहां पे मैं आपको लिखकर बता दूंगा, यूरिक एसिड का फॉर्मूला है C5H4N4O3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम सिस्टेन स्टोन की। सिस्टेन स्टोन ज्यादातर जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, जैसा कि अगर किसी के पेरेंट्स को किडनी स्टोन है या सीकेडी है, मींस क्रॉनिक किडनी डिजीज है या क्रॉनिक अक्यूट किडनी इंफेक्शन है, तो पेरेंट्स वो चिल्ड्रंस में भी होने के चांसेस होते हैं, वो आता है हमारे सिस्टेन स्टोन में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके टाइप्स के अंडर में ये नहीं आते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं, ये कुछ टाइप्स हैं इसके। आमतौर पे जो भी पेशेंट्स, अगर किसी को किडनी फेल्यूर है, सीकेडी है या अक्यूट किडनी इंफेक्शन है या रीनल किडनी स्टोन डिजीज है, तो उस कंडीशन में ये पेशेंट्स को देखने में मिलते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल है एनयूरिया। एनयूरिया मींस यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml ड्यू टू किडनी फेल्यूर।
किडनी फेल हो जाने की वजह से, मीन्स किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है, यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, लेस देन 100 ml, 100 ml से कम आ रहा है। नॉर्मली हेल्थी पर्सन में यूरिन आउटपुट आता है 1000 से 2000 ml, मीन्स 1 से 2 लीटर यूरिन आउटपुट आता है इन ए नॉर्मली हेल्थ पर्सन। लेकिन ये कंडीशन में एनयूरिया में यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, सिर्फ 100 ml, लेस देन 100 ml, 100 ml भी नहीं बोल सकते, लेस देन 100 ml, 100 ml से कम यूरिन आ रहा है, वो किसमें, एनयूरिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हैं ओलिगोयूरिया में। ठीक है, ओलिगोयूरिया मींस लो यूरिन आउटपुट मोर देन 80 ml, ठीक है, बट लेस देन 400 ml इन ए डे। ये कंडीशन में यूरिन कितना आ रहा है, मोर देन 80 ml, 80 ml से ज्यादा आ रहा है, और लेस देन 100 ml, 400 ml, 400 ml से कम आ रहा है, और 80 ml से ज्यादा आ रहा है। लेकिन नॉर्मली हेल्थ पर्सन का यूरिन आउटपुट कितना है, 1 से 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर इन ए डे। लेकिन यहाँ पे भी क्या कितना आ रहा है यूरिन आउटपुट, 80 ml से ज्यादा और 400 ml से कम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीयूरिया। ठीक है, यूरिन आउटपुट मोर देन 3 लीटर्स इन ए डे कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। अब ये कंडीशन में क्या हो रहा है, यूरिन आउटपुट 3 ml से ज्यादा आ रहा है, कंपेयर करें अगर नॉर्मली हेल्थ पर्सन से, तो कंपेयर टू नॉर्मली हेल्थ पर्सन 3 लीटर्स इन ए डे। ठीक है, इसमें यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये था इसके कुछ टाइप्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस के, किन किन कॉजेस की वजह से हो सकता है। यहाँ पे सेम एज इट इज, मैं जैसे कि आपको टाइप्स में बताया वो कॉजेस ही है। कॉजेस जैसा कि कैल्शियम स्टोन, ज्यादातर कैल्शियम के टैबलेट्स हो या कैल्शियम सप्लीमेंट हो या कैल्शियम डाइट में लेने की वजह से। आमतौर पे हम देखते हैं जो ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको कैल्शियम की बॉडी में जरूरत है, ठीक है, कैल्शियम की कमी है, हाइपोकैल्सीमिया हो गया है आपको, तो आप कैल्शियम की ज्यादा थोड़े टैबलेट्स लीजिए। ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड ले सकते हैं। आप अगर ज्यादा ले रहे हो तो हाइपर कैल्सीमिया अगर हुआ तो स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ ऑक्सैलेट स्टोन मींस ऑक्सैलिक एसिड जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो या पोटैटो हो या नट्स हो, ठीक है, ये ज्यादा चीज लेने की वजह से भी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ यूरिक एसिड स्टोन्स मींस लैक ऑफ वाटर इन द किडनी या इन द बॉडी के अंदर पानी की कमी होने की वजह से यूरिक एसिड स्टोन होना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टेन स्टोन बहुत कम रेयर केसेस में देखने को मिलता है। ये जेनेटिक कंडीशन में, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स को किडनी स्टोन में किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है तो वो चिल्ड्रंस में आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो इसके कुछ कॉजेस के बारे में था। लेकिन अब प्रेजेंट साइंस ये कहती है कि 90% केसेस किडनी स्टोन के मिलते हैं लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी, जिसमें पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। नॉर्मली हमें पानी पीना है 2 से 3 लीटर, एक जगह लिखे हुआ है, और एक जगह लिखे हुआ है 3 से 4 लीटर पानी पीना है, लेकिन हम पानी पीते ही नहीं है, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो पानी का अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि किडनी आपकी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स की। अगर किसी को किडनी की डिजीज है या क्रॉनिक किडनी डिजीज है या एक्यूट किडनी इंफेक्शन है, ठीक है, उनकी किडनी फेल्यूर है, प्रॉपरली काम नहीं कर रही, ठीक है, चाहे वो वाटर बैलेंस को मेंटेन नहीं कर रही, एसिड बेस बैलेंस को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रही, ठीक है, उस कंडीशन में उसके सिम्टम्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल है पेशेंट शिकायत करेगा डॉक्टर के पास, जैसा कि यूरिन प्रॉपरली नहीं आ रहा, मुझे पहले जितना आ रहा था अब उतना नहीं आ रहा, मुझे बैक पेन ज्यादा हो रहा है, और उसके साथ साथ यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, यूरिन पास करने के टाइम पे मुझे पेन हो रहा है, अब्डोमिनल पेन हो रहा है। ये कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स पेशेंट्स जाहिर करेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे डायग्नोसिस की। डॉक्टर 2 चीजों के ऊपर
डायग्नोसिस करता है। सबसे पहले पेशेंट का देखेगा सिम्टम्स, जो पेशेंट अपने तकलीफ जाहिर कर रहा है, शिकायत जो भी कर रहा है उसके बेस पर और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पर। ठीक है, ये दो चीजों के बेस पर ही पेशेंट डॉक्टर डायग्नोस करता है पेशेंट को। सबसे पहले हम बात करेंगे बन। बन मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, बन टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर नाइट्रोजन कितनी मिकदार में है वो ये बन टेस्ट के जरिए मालूम किया जाता है। उसके साथ साथ बन टेस्ट को किया जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट को किया जाता है हमारे किडनी कितनी अच्छे से कैसा प्रॉपरली काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, इस टेस्ट के जरिए पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है CUE मींस कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ MRI कराना है, MRI ऑफ द किडनी, अब्डोमिनल CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी और SR क्रिएटिनाइन। इस कंडीशन में मे भी हो सकता है क्रिएटिनाइन इंक्रीज होता है, यूरिन आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं आ रहा, जितना यूरिन 1 से 2 लीटर यूरिन आना है उतना प्रॉपर्ली नहीं आता इस कंडीशन में, इस ठीक है इस डिजीज में। तब क्रिएटिनाइन हो सकता है इंक्रीज हो सकता है। नॉर्मली क्रिएटिनाइन का जो लेवल है नॉर्मल है 0.5 to 1.5 नॉर्मल रेंज है। ठीक है, मे भी हो सकता है इंक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं इस कंडीशन में। उसके साथ साथ यूरिन एनालिसिस कराना है। ठीक है, ये था इसका कुछ डायग्नोसिस के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, देयर इज नो पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट यूज्ड टू ट्रीट किडनी स्टोन डिजीज। ठीक है, किडनी स्टोन के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेडिकेशन नहीं है, इसको आप खुद ही कम कर सकते हैं अच्छे से पानी पीकर। अच्छे से पानी का इस्तेमाल करना है, 6 to 8 ग्लास वाटर लेना है आपको इन ए डे में। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट है, लैक ऑफ वाटर है, ठीक है, तब आपको जरूरत पड़ेगी IV फ्लूइड्स लगाने की, इंट्रावेनस फ्लूइड्स लगाने की, आपको ग्लूकोज लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल दूंगा, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड, अगर आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिटी, यूरिक के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो आप उसको कंट्रोल करने के वास्ते यूज कर सकते हैं ज़ाइलोप्रिम। ठीक है, ज़ाइलोप्रिम एक मेडिकेशन है जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करके रखता है। उसके साथ साथ अगर आपको सीवियर बैक पेन है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं अल्ट्रासेट। ठीक है, या अगर मेडिकेशंस में इंजेक्शन टाइप में लेना चाहते हैं तो ट्रामेडोल ले सकते हैं या डेनापर ले सकते हैं। या अगर आपका माइनर पेन है तो आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, पैरासिटामोल भी ले सकते हैं, वो भी एक पेन किलर की तरह ही काम करेगी। उसके साथ साथ आप एस्पिरिन ले सकते हैं, डोलोकाइन प्लस, ये छोटे छोटे मेडिकेशंस आप पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट के से ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट मींस अगर पेशेंट को मेडिकेशन से क्यूर नहीं हो रहा, स्टोन के मेडिकेशन देने से रिमूव नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा यूरिन से, तब सर्जिकल मैनेजमेंट का स्टेप लिया जाता है। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है लिथियोट्रिप्सी। लिथियोट्रिप्सी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है किडनी के अंदर। मैं आपको एक डायग्रामेटिक के साथ बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये किडनी है, ठीक है, ये हमारा है, ये किडनी है, ये किडनी है, ये यूरेटर है और ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहां से एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है किडनी के अंदर। अगर स्टोन छोटा सा है तो इस ट्यूब के सामने एक फोर्सेप होता है, एक लाइक ए चुमटे टाइप होता है। वो फोर्सेप अंदर ओपन होता है, ओपन होते ही वो स्टोन को खींच के निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर स्टोन साइज में छोटा है, ठीक है, अगर स्टोन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये ट्यूब के जरिए अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए उस स्टोन को, अगर स्टोन यहां पे है, ठीक है, स्टोन यहां पे है, यहां से ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, यहां पे सामने एक अल्ट्रासोनिक वेव्स डाला जाता है जिससे स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकअप किया जाता है, तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में।
तोड़ा जाता है और उसके बाद आसानी से इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये था इसका लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि यूरेटर्स के जरिए किडनी के अंदर इंसर्ट करके स्टोन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। एज ए नर्स, एक पेशेंट साइड नर्स का एक रोल क्या होता है। ठीक है, एक नर्स का रोल क्या होता है सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले और सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद। अगर सर्जिकल की जरूरत नहीं पड़ रही तो एज ए नर्स को मेडिकेशंस किस तरीके से देना है वो पूरा एक नर्स का काम होता है। ठीक है, सबसे पहले नर्स का एक काम होता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, कंप्लीट बेड रेस्ट देना है, कंफर्ट पोजीशन देना है। ठीक है, उसको अच्छे से डाइट मेंटेन करना है, उसको अच्छे से डाइट देना है। अगर पेशेंट अच्छे से कॉपरेट कर रहा है तो उसको ओरली आप फूड दे सकते हैं, जो भी फीडिंग दे रहे हैं आप वो ओरली दे सकते हैं। अगर पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा तो पेशेंट को फीडिंग ट्यूब या राइस ट्यूब के जरिए मेडिकेशंस दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर इस कंडीशन में जो भी डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है उसको अच्छे से फॉलो करना है। अगर वो आईवी है तो आईवी फ्लूइड्स के जरिए, और अगर वो इंट्रामस्कुलर है तो मसल्स में, और सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल है तो इंट्राडर्मल, और ओरली है तो ओरल मेडिकेशंस को अच्छे से फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका रीनल स्टोन के बारे में। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खैर, अस्सलाम वालेकुम।